कहते हैं ना, जब ये दिल हारने लगे तो अपने आप से पूछो कि जब दम नहीं था तो सपना क्यों देखा। सपना यदि तुमने देखा तो तुम्हें उसके लिए क्या है, कुर्बानी देनी होगी, तुम्हें उसके लिए संघर्ष करना होगा। सपने जो देखते हैं उसको तो स्वयं अपने आप को पता है कि मैंने इसके लिए ये सपना देखा, तो उसके लिए कौन मेहनत करे, खुद। तो इसलिए अपने आप को ये हमेशा मोटिवेट करने के लिए याद रखें कि जब भी दिल हारे तो खुद से पूछा करें कि सपना क्यों देखा, जब दम नहीं था तो क्यों देखा सपना। उसके लिए हमें अंदर से पॉजिटिविटी चाहिए ही चाहिए, और तब हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो जय माता दी बच्चों। आज हम मैथ का बेसिक कंसेप्ट शुरू करते हैं। किससे स्टार्ट करेंगे? हम लोग अलजेब्रा जानते हैं कि अलजेब्रा एक कॉमन सा है जो कि एसएससी का फेवरेट है। CHSL हो, MTS हो, CGL हो, सब में क्वेश्चन ये दिखेगा। उसी वही कॉमन कंसेप्ट के साथ हम लोग आज शुरू करते हैं। अलजेब्रा का मतलब जब भी होता है तो हम लोग बचपन से ही समझ रहे हैं क्या, कि अलजेब्रा का मतलब a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। ये तो हम लोग जान रहे हैं, तो उसी से शुरू करते हैं। इसलिए a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab होता है। अब हम ये बोले कि a + b का होल स्क्वायर इधर रहने दिए, +2ab को इधर भेज दिए, तो क्या लिखेंगे? a + b का होल स्क्वायर -2ab बराबर a² + b²। सो सिंपल। तो इसका मतलब हुआ कि a² + b² बराबर a + b का होल स्क्वायर -2ab। हम ये बोले कि a की जगह मान लिए x, b की जगह मान लिए 1/x, तो a + b का होल स्क्वायर हो गया। तो a² + b² + 2ab, 2 × x × 1/x, क्योंकि a की जगह x है, b की जगह 1/x है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि x कैंसिल हो गया। तो इसको लिख सकते हैं क्या, कि x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर x² + 1/x का स्क्वायर प्लस यहाँ बच गया 2। अब बोले कि 2 को इधर भेज देते हैं, तो क्या लिखेंगे? a + b का होल स्क्वायर -2 बराबर a² + 1/x का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हुआ कि आप इस तरह से समझे कि जब भी a + b का होल स्क्वायर बराबर a² b² + 2ab, तो 1/x के रूप में रहेगा, तो x कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ से +2 बच जाएगा। तो उस कंडीशन में इसको इधर भेजेंगे तो ये लिख सकते हैं। तो इसको उलट के अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? x² + 1/x² बराबर x + 1/x का होल स्क्वायर -2। इसको उलट दिए कि इसको इस तरफ, इसको इस तरफ लिख दिया। इसको लिखे x² + 1/x² बराबर x + 1/x का होल स्क्वायर -2। सो सिंपल। बस इसी पे ज़्यादातर कॉमन क्वेश्चन आता है, उसको हम लोग देखेंगे। एक सेकेंड। तो देखो बच्चों, उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन है कि यदि x + 1/x बराबर 9, तो x² + 1/x² बराबर क्या होगा? तो हम लोग ये जानते हैं कि x² + 1/x² बराबर x + 1/x का होल स्क्वायर -2। तो इस पर बस सिंपल इसको पुट कर देना। हम लोग ये जस्ट अभी देखें, तो x + 1/x बराबर 9 दिया हुआ, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 9 का स्क्वायर -2, 9 का स्क्वायर 81, 81 - 2 यानी 79। तो ये कॉमन कंसेप्ट हो गया कि जब भी x + 1/x = समथिंग दिया हुआ है तो x² + 1/x² पूछेगा, तो स्क्वायर माइनस जो बराबर में दिया है उसका स्क्वायर -2 कर लेंगे। उसी तरीके से देखिए, यदि x + 1/x बराबर 11 है, तो x² + 1/x² क्या होगा? तो x + 1 बराबर x + 1/x बराबर 11, तो x² + 1/x² बराबर क्या होगा? तो 11 का स्क्वायर -2, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 121 में 2 घटा दिए 119। तो इस तरीके से सिंपल भी मैथ बना सकते हैं। बस अपने ये कंसेप्ट याद रखें कि x + 1/x = a दिया हुआ है, तो x² + 1/x² बराबर a² -2 कर लेंगे। सो सिंपल। इस तरीके से आराम से क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन कि यदि x + 1/x = p है, तो x² + 1/x² का मान क्या होगा? तो बस अभी जस्ट हम लोग देखे हैं कि यदि x + 1/x बराबर p है, तो इसका अगर स्क्वायर रहेगा तो जो बराबर में दिया हुआ उसका स्क्वायर करके 2 घटा लेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट आप, इसलिए x² / 1/x² बराबर p² - 2। ये कॉमन एक कंसेप्ट याद रखना कि जब भी x + 1/x = समथिंग p दिया हुआ है, a दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, तो जब भी x² + 1/x² का मान पूछेगा तो p² - 2 कर लेंगे। सो सिंपल। यानी यहाँ से क्या देखिए, यदि पावर यहाँ डबल हो रहा है, यदि एक पावर था तो यहाँ से दुगना हो गया पावर। तो इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि यदि x² + 1/x² बराबर
ए दिया हुआ है, तो x4 प्लस 1/x4, यहाँ भी क्या हुआ, पहले 1 से पावर 2 हुआ, सो सिंपल। उसी तरीके से यहाँ देख रहे हैं कि पहले 2 था तो 2 से 4 हो गया, पावर डबल हो गया। पावर डबल होने का मतलब स्क्वायर हो गया, सो सिंपल। क्योंकि इसको जब हम स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab में ए बी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से भी यही आएगा, x4 प्लस 1/x4 बराबर प्लस 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर, ये आएगा। तो उसको अगर हम सोल्व करना चाहें तो वहाँ से x4 प्लस 1/x4 आएगा, तो x4 प्लस 1/x4 बराबर क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2। ये ए स्क्वायर माइनस 2 है क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर ए दिया हुआ है, तो इसका x4 प्लस 1/x4 बराबर ए स्क्वायर माइनस 2 कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल एक समझते हैं कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 8, तो x4 प्लस 1/x4 बराबर 8। सो सिंपल। यहाँ देख रहे हैं कि पावर 2 से 4 हो गया, तो पावर जब डबल हो गया तो सेम वही कंसेप्ट लगाएंगे कि 8 दिया हुआ है तो 8 का स्क्वायर कर लेंगे और माइनस 2 कर लेंगे, तो 8 का स्क्वायर 64, 64 माइनस 2 यानी 62। सो सिंपल, समझ गए। पावर जब भी दुगना हो गया यानी डबल हो गया तो बढ़ कर देंगे, बढ़ करने का मतलब है कि स्क्वायर माइनस 2। सो सिंपल, फिर समझते हैं। देखो बच्चों, सिंपल में देख रहे हैं कि यहाँ x³ प्लस 1/x³ बराबर 6 है, तो x6 प्लस 1/x6 क्या होगा। सो सिंपल, यहाँ देख रहे हैं कि पावर 3 था, यहाँ जब डबल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या लिख सकते हैं कि x³ प्लस 1/x³ का स्क्वायर माइनस 2। हम लोग जब जस्ट देखें कि जब भी इस फॉर्मेट में रहेगा तो जो रहेगा उसका स्क्वायर करके 2 घटा लें, तो वही चीज़ यहाँ भी करेंगे। x³ प्लस 1/x³ बराबर 6 दिया, तो 6 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस 2 यानी 34। इसी तरह है ना आंसर। सो सिंपल। उसी तरीके से देखिए, यदि x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 बराबर 11 दिया है, तो x8 प्लस 1/x का पावर 8 का मान क्या होगा। यहाँ भी क्या देख रहे हैं कि पावर यहाँ 4 था, यहाँ पावर 8 हो गया, 4 से 8 हुआ यानी पावर डबल हो गया, डबल हुआ। सो सिंपल, वर्ग करेंगे और 2 घटा देंगे, 11 का स्क्वायर 121, 121 माइनस 2 यानी 119। इसी तरह राइट आंसर। तो इस तरीके से सिंपल में आप बना सकते हैं, बस कंसेप्ट समझ लें और बस देख लें, 2-4 प्रैक्टिस कर लें, कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखो बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है कि यदि x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 बराबर √4 है, √4 नहीं √5, तो x10 प्लस 1/x का पावर 10 बराबर क्या होगा। सो सिंपल कि जब भी यहाँ 5 था पावर, यहाँ 5 का डबल 10 हो गया, तो सो सिंपल जो भी यहाँ है 5 का पावर जब भी डबल हुआ तो वर्ग करके 2 घटा लेना, तो √5 का वर्ग करेंगे, सो सिंपल माइनस 2, √5 का स्क्वायर 5, 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। सो सिंपल, जब भी इस तरह का इसका फॉर्मेट का मतलब क्या हुआ, इसी को अगर हम लिखना चाहें कि x का पावर 10 प्लस 1/x का पावर 10 बराबर क्या लिखेंगे, x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 होल स्क्वायर माइनस 2। ये जानते हैं हम लोग फॉर्मेट, तो इसका स्क्वायर माइनस 2 कर लेंगे, तो डायरेक्ट √5 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 3 आंसर आ गया। उसी तरीके से देखो, यदि x का पावर 12 प्लस 1/x का पावर 12 बराबर 2√3 है, तो x का पावर 24 प्लस 1/x का पावर 24 का हुआ। यहाँ देखिए पावर बढ़ रहा है, यहाँ बड़ा दे दिया कि यहाँ 12 पावर है, यहाँ 24 पावर है। इसको देख के कन्फ्यूज नहीं होना, बस रिलेशन देखना है। संबंध बहुत बड़ी चीज़ होती है, अगर संबंध आपको कहीं दिख जाए, संबंधित लोग दिख जाए, तो उस पर फोकस कीजिए, ये नहीं कि हम लोग इसको देखेंगे। तो सिंपल वे में इसको हम बना सकते हैं। देखो उसी तरीके से बच्चे देखो, अगर इसको हम लोग देखते हैं कि x का पावर 12 प्लस 1/x का पावर 12 बराबर 2√3 दिया है, तो x का पावर 24 प्लस 1/x का पावर 24 का मान क्या होगा। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि पावर यहाँ 12 था, यहाँ 12 से 24 हो गया। पावर अगर बड़ा भी कर रहा है तो आपको ये समझने के रिलेशन क्या है, यहाँ 12 था, यहाँ 24 हो गया, तो बस दुगना हो रहा है पावर। तो पावर जब भी दुगना हो तो वर्ग करके 2 घटा देंगे, तो यहाँ भी ये करेंगे 2√3 वर्ग स्क्वायर माइनस 2। 2√3 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 × 3 यानी 12, 12 माइनस 2 करेंगे तो 10। सो सिंपल।
तो बस कंसेप्ट समझ लेंगे तो आप इजी वे में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। उसी तरीके से ये देखिए x का पावर 47 प्लस 1 बटे x का पावर 47 बराबर 7 है, तो x का पावर 94 प्लस 1 अपन x का पावर 94 का मान क्या होगा। यहाँ भी क्या देखना है, बस ये सोचना है कि दोनों में रिलेशन क्या है। यहाँ पावर 47 था, 47 का दुगना 94 हो गया, 7 9 14 8 9, तो पावर जब भी दुगना हो गया तो बस बढ़ करके 2 घटा लेंगे, क्योंकि बीच का साइन क्या है, सेम है। जब भी साइन सेम रहे, सिर्फ पावर है कि पावर 2 से 4 हो जाए, 4 से 8 हो जाए, 8 से 16 हो जाए, 20 से 40 हो जाए, 100 से 200 हो जाए, 200 से 400 हो जाए, तो सिंपल ये है कि वर्ग करेंगे और 2 घटा देंगे, तो 7 का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर -2 यानी 7 का स्क्वायर 2 करेंगे 49, 49 में 2 गया 47। तो सो सिंपल वे में इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट समझते हैं। देखो जो सिंपल वे में उसी क्वेश्चन को बनाते हैं कि जब यहाँ देखो यदि x का पावर 250 प्लस 1 बटा x का पावर 250 बराबर 3√3 है, तो x का पावर 500 प्लस 1 बटे x का पावर 500। यहाँ भी क्या हो रहा है, पावर में बस ये देखना है कि रिलेशन क्या है। यहाँ 250 था, यहाँ पावर 500 हो गया, तो बस इस पर फोकस करना है। ये नहीं कि देखना कि पावर बड़ा हो गया, कहाँ हम लोग x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर पढ़ रहे हैं, यहाँ पावर सीधे 250 500 हो गया। तो इससे हड़बड़ाना नहीं है, क्या है देखना है कि क्या हो रहा है, बस संबंध देखना है, रिलेशन देखना है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी पावर का काम डबल हो जाए, डबल दुगना, तो बस वर्ग करेंगे और उसमें 2 घटा लेंगे, सो सिंपल। तो उसी तरीके से x का पावर 250 प्लस 1 बटे x का पावर 250 बराबर 3√3 है। तो यहाँ पूछ रहा है आपसे x का पावर 500 प्लस 1 बटे x का पावर 500 का मान क्या होगा। तो यहाँ पावर क्या हो रहा है, सीधे दुगना हो रहा है, 250 से 500 हो गया, तो बस वर्ग करके 2 घटा लेंगे, तो 3√3 का वर्ग करेंगे और -2 कर लेंगे। तो 3√3 का वर्ग क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, 3 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 गुने 3 करेंगे तो 27, 9 गुने 3 किए तो 27, 27 - 2 किए तो 25। ये फाइनल आंसर हो गया। सो सिंपल कि वर्ग करेंगे और 2 घटा देंगे। उसी तरीके से देखिए यदि x का पावर 700 प्लस 1 बटे x का पावर 700 बराबर 15 है, तो x का पावर 1400 प्लस 1 बटे x का पावर 1400 बराबर क्या होगा। यहाँ भी क्या हो रहा है, पावर यहाँ 700 था, अब पावर यहाँ 1400 हो गया। इसको देख के डरना नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ देखना है कि पावर में सिर्फ दुगना हो रहा है। 700 1400 हो गया, इससे हमको कुछ नहीं सोचना है। सिंपल सा तरीका है कि जो दिया गया है वो 700 है, उसका दुगना 1400, बस सिंपल। तो बस वर्ग करेंगे और 2 घटाएंगे, तो 15 का स्क्वायर 225, डायरेक्ट समझिए 15 का स्क्वायर 225, 225 में 2 घटा दिए, 225 में 2 गया 223। तो सिंपल जब भी इस तरह का फॉर्मेट दिखे कि पावर दुगना हो रहा है, तो बस वर्ग करेंगे और 2 घटा देंगे, घटा दिए। उसी तरीके से ये क्वेश्चन यदि x का पावर 2000 प्लस 1 बटे x का पावर 2000 बराबर 5√3 है, तो x का पावर 4000 प्लस 1 बटे x का पावर 4000 क्या होगा, पावर क्या हो रहा है 2000 से 4000 यानी दुगना हो रहा है, डबल। सो सिंपल। तो वर्ग करेंगे तो 5√3 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 25 गुने 3 कितना 75 -2, 75 में 2 घटा दिए कितना 73। सो सिंपल। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं कि जब भी इस तरह का फॉर्मेट दिखे कि पावर दुगना हो रहा है, बस ये समझ जाना है, बस स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप मोर प्रैक्टिस एक टाइप के क्वेश्चन पे करेंगे तो क्या होगा, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन को आप आराम से दिमाग में इस पॉइंट को रख सकते हैं और क्वेश्चन को ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।